तो भारत और नाटो के इस फैसले ने अमेरिका के टैरिफ को धूल चटा दी और अमेरिका सुधर गया होगा, क्योंकि हालात इस कदर बदल चुके हैं कि अब दुनिया के सामने एक नई सच्चाई उभर कर आई है, जहां एक तरफ अमेरिका अपने पुराने घमंड और ताकत के दम पर देशों को झुकाने की कोशिश करता आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह किसी दबाव की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। और यही कारण है कि जब अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो भारत ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उसने उसी समय नाटो के साथ अपनी बैठक तय की और इस बैठक में जो फैसले लिए गए उन्होंने सीधे अमेरिका की जड़ों को हिला दिया, क्योंकि इन फैसलों का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर उसकी वैश्विक साख तक पर पड़ने वाला है। और यही कारण है कि आज वॉशिंगटन के गलियारों में घबराहट और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह न केवल अमेरिकी टैरिफ को झेलने के लिए तैयार है, बल्कि अगर अमेरिका उसे आर्थिक रूप से दबाने की कोशिश करेगा तो भारत अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर ऐसा जवाब देगा जिससे अमेरिका के लिए निकलना आसान नहीं होगा। और नाटो ने भी इस दिशा में भारत के साथ खड़े होकर अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है कि अब पुराना जमाना लद चुका है और अब एकतरफा फैसले लेकर किसी देश पर बोझ डालना संभव नहीं है। नाटो के इस रुख ने अमेरिकी सत्ता को और बेचैन कर दिया है, क्योंकि यह वही संगठन है जिसे अमेरिका ने खड़ा किया था, लेकिन आज वही संगठन भारत के साथ खड़ा होकर अमेरिका को समझा रहा है कि किसी भी कदम से पहले भारत और उसके सहयोगी देशों की स्थिति को समझना जरूरी है। और इसी चेतावनी के बाद से अमेरिका की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब अमेरिकी प्रशासन हर रोज नए कदम उठाने की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत की ओर से कोई भी झुकाव नहीं दिख रहा, बल्कि मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका आगे बढ़कर टैरिफ लगाएगा तो भारत भी उसके खिलाफ ऐसे कदम उठाएगा जिससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। नाटो की इस बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि आने वाले समय में अगर अमेरिका ने इसी तरह की जिद दिखाई तो न केवल यूरोप बल्कि एशिया के कई बड़े देश भी भारत के पक्ष में खड़े होंगे और यह स्थिति अमेरिका को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर देगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत और नाटो के बीच क्या ऐसी बातें हुई जिनसे अमेरिका का माथा ठनक गया। असल में इस बैठक में भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा नीतियों पर बल्कि व्यापारिक समझौतों और ऊर्जा सहयोग पर भी बड़ा जोर दिया और नाटो ने इन मुद्दों पर भारत को समर्थन देने का भरोसा दिया। यह समर्थन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका हमेशा चाहता था कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे, लेकिन भारत ने रूस और अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करके यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में आत्मनिर्भर बनेगा और यही चीज अमेरिका को चुभ रही है। अमेरिका की चिंता इस बात से और बढ़ गई है कि अगर भारत और नाटो के रिश्ते गहरे होते हैं तो अमेरिका का यूरोप और एशिया पर दबदबा कम हो जाएगा और उसकी सैन्य और आर्थिक पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसीलिए अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे करारा झटका लग रहा है। इस बार भी जब उसने 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया तो भारत ने न केवल इसे ठुकरा दिया बल्कि इसे महत्वहीन करार देकर नाटो के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की पुरानी चालों को नाकाम कर दिया और उसके सामने यह सच्चाई रख दी कि अब भारत वही देश नहीं रहा जिसे आसानी से झुकाया जा सके, बल्कि वह भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और अपने फैसले खुद लेता है। नाटो का भारत के साथ खड़ा होना अमेरिका के लिए उस चोट की तरह है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आज की तारीख में अगर नाटो और भारत एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हैं तो इसका असर सीधे अमेरिकी बाजारों पर पड़ेगा और वहां की कंपनियों को करोड़ों का घाटा झेलना पड़ेगा। पहले ही अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने बाजार खो रही हैं और अगर भारत ने नाटो के साथ मिलकर नए व्यापारिक रास्ते खोल दिए तो अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सलाहकार लगातार नए कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार भारत की चुप्पी और उसकी रणनीति उन्हें परेशान कर रही है। भारत ने यह संदेश भी दे दिया है कि वह किसी भी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा और यही बात आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि भारत का यह साहसिक कदम न केवल उसकी ताकत को दिखाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि अमेरिका अब अकेला होता जा रहा है और आने वाले समय में यह अकेलापन उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को कमजोर करेगा। नाटो के इस फैसले के बाद अमेरिकी मीडिया में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि वहां यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों वही संगठन जिसने अमेरिका के इशारे पर हमेशा काम किया आज भारत के पक्ष में खड़ा हो रहा है। इसका जवाब यही है कि अब वैश्विक राजनीति बदल रही है और भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि कोई भी संगठन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि अमेरिका चाहे जितना भी टैरिफ लगाए, चाहे जितनी भी धमकी दे,
भारत और नाटो के रिश्ते अब उसके खिलाफ खड़े होकर उसे नुकसान पहुंचाएंगे, और यह नुकसान इतना गहरा होगा कि अमेरिका को सालों तक इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और इसी वजह से आज वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हर तरफ बेचैनी है। लेकिन भारत पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर बढ़ रहा है, और यही नई दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जिनसे यह साफ दिखाई देने लगा है कि अब भारत अमेरिका से अपने दिल को पूरी तरह बंद करने जा रहा है। और यह फैसला केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि ठोस कदमों के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। क्योंकि भारत ने अमेरिका से दूरी बनाते हुए अपने व्यापार और सहयोग के रास्ते चीन, फ्रांस और कई अन्य देशों की ओर मोड़ दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका उसे धमकाने की कोशिश करेगा तो भारत उसके बिना भी अपने रास्ते बना सकता है। और यही बड़ा कदम अब अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि जब दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक देश में से एक भारत अमेरिका से कारोबार बंद करने की ओर बढ़ता है तो इसका असर सीधा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत ने जिस तेजी से फ्रांस के साथ रक्षा सौदों को आगे बढ़ाया और चीन के साथ व्यापारिक रास्ते खोलने की ओर कदम बढ़ाए, उससे यह संकेत मिल गया कि अमेरिका अब भारत के लिए प्राथमिकता नहीं रहा। और यही बदलाव वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है, क्योंकि भारतीय बाजार से बाहर होना किसी भी अमेरिकी कंपनी के लिए मौत के बराबर है। भारत के बाजारों में करोड़ों ग्राहक हैं, और अगर इन ग्राहकों से अमेरिकी कंपनियों का रिश्ता टूटता है तो उनकी बिक्री और मुनाफा दोनों तेजी से गिरने लगेंगे। और यही स्थिति अब बननी शुरू हो चुकी है। भारत के इस फैसले का सबसे बड़ा असर अमेरिकी स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है, जहां लगातार कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉल स्ट्रीट तक इस फैसले ने हलचल मचा दी है, क्योंकि वहां अब यह आशंका जताई जा रही है कि अगर भारत ने पूरी तरह अमेरिका से व्यापार बंद कर दिया तो अमेरिकी कंपनियों का घाटा इतना गहरा होगा कि उन्हें संभलने में सालों लग जाएंगे। भारत ने यह भी दिखा दिया है कि अब वह अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि उसने रूस और मध्य एशियाई देशों से बड़े सौदे करने शुरू कर दिए हैं। वहीं तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में फ्रांस और यूरोप के देशों के साथ तेजी से समझौते हो रहे हैं, और चीन के साथ व्यापारिक सहयोग भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। इन सब के बीच अमेरिका के पास न तो कोई ठोस योजना बची है और न ही भारत को मनाने की ताकत, क्योंकि भारत अब एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अपने फैसले ले रहा है, और वह हर बार अमेरिका को नकार कर यह साबित कर रहा है कि उसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था अब पश्चिमी दबावों पर नहीं चलेगी। यह बदलाव केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। क्योंकि जब भारत अमेरिका से मुंह मोड़कर दूसरे देशों से बड़े सौदे करेगा तो यह संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, और यही स्थिति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी कंपनियों की गिरती बिक्री और टूटते शेयर बाजार अब इस सच्चाई की गवाही दे रहे हैं कि भारत का यह कदम कितना भारी साबित हो रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका की बेचैनी हर दिन और बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत अब पूरी मजबूती से अपने रास्ते पर है, और उसने यह ठान लिया है कि वह अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया के साथ नए रिश्ते बनाएगा, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ेगी और अमेरिका का वर्चस्व इतिहास बनकर रह जाएगा। जब से भारत ने अमेरिका के साथ अपना व्यापार बंद किया है, तब से अमेरिका का स्टील, दवाइयां, पेप्सी और ऐसे कई सारे बड़े कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। और यही वह फैसला है जिसने अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि भारत जैसा विशाल और शक्तिशाली देश जब किसी राष्ट्र के लिए अपना बाजार बंद कर देता है तो इसका असर सीधे उस देश की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक साख पर भी पड़ता है। और यही नजारा अब अमेरिका के साथ सामने आ रहा है। अमेरिका ने इस नुकसान की भरपाई के लिए कई बड़े एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह नाकाम रहा, क्योंकि भारत की नीतियां अब किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के आधार पर चल रही हैं। भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि अगर अमेरिका जैसे देश को वह भारी नुकसान पहुंचा सकता है तो किसी और देश को भी उसके गलत रवैये का स्वाद चखा सकता है। यही कारण है कि अब अमेरिका के खिलाफ न सिर्फ भारत बल्कि नाटो भी कई बड़े कदम उठाने जा रहा है, और अमेरिका को यह समझाया जा रहा है कि अगर किसी ने नाटो के नियमों को तोड़ा तो उसे इस संगठन से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस सख्त नियम को देखते हुए नाटो के अध्यक्ष मार्क रूटे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बातचीत की, और यह बातचीत दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई, क्योंकि एक तरफ अमेरिका अपनी पकड़ खो रहा है और दूसरी तरफ भारत नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन के साथ खड़ा होकर अमेरिका को यह साफ संकेत दे रहा है कि अब दुनिया एक तरफा दबावों के दौर से बाहर निकल चुकी है और नए फैसले भारत जैसे देशों के साथ मिलकर होंगे। यही वजह है कि आज अमेरिका के स्टील उद्योग से लेकर दवा कंपनियों और कोल्ड ड्रिंक के कारोबार तक हर जगह नुकसान और डर का माहौल है, और वह अपनी बची खुची ताकत बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। लेकिन भारत के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि अब वह अपने रास्तों पर चल पड़ा है,
और अमेरिका के लिए इस रास्ते को रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। भारत ने जिस दिन से यह घोषणा की कि अब उसके व्यापारिक रिश्ते अमेरिका से खत्म समझे जाएं, उसी दिन से अमेरिकी उद्योगपति और कारोबारी जगत में अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि भारत का बाजार केवल खरीदने वाला बाजार नहीं बल्कि देने वाला बाजार भी है। यहाँ की सस्ती दवाइयाँ पूरी दुनिया में अमेरिका की महंगी दवा कंपनियों को टक्कर देती रही हैं, और जैसे ही भारत ने अमेरिका से संबंध तोड़े वैसे ही वहाँ की दवा कंपनियों के शेयर नीचे गिरने लगे। अस्पतालों से लेकर मेडिकल कंपनियों तक हर कोई इस नुकसान को महसूस करने लगा। वहीं स्टील इंडस्ट्री की हालत तो और भी खराब हो गई, क्योंकि भारत न केवल स्टील का बड़ा उपभोक्ता है बल्कि यहाँ से मिलने वाला सहयोग अमेरिकी उद्योग को स्थिर रखता था। और जब यह सहयोग छिन गया तो अमेरिकी स्टील कारोबार धड़ाम से नीचे आ गया। पेप्सी और अन्य कोल्ड ड्रिंक कंपनियों का हाल भी अलग नहीं रहा, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश से अगर उनका बाजार खत्म हो जाता है तो उनकी बिक्री सीधे आधी हो जाती है। और यही वजह है कि वहां के कारोबारी वर्ग में घबराहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने व्हाइट हाउस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका की सरकार के पास कोई ठोस उपाय नहीं था, क्योंकि भारत अब न केवल उनसे दूर हो चुका था बल्कि उसने यूरोप, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों की ओर कदम बढ़ा दिए थे। भारत ने हर तरफ से अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिया। ऊर्जा सौदों में रूस उसका बड़ा साझेदार बन गया, रक्षा सौदों में फ्रांस उसके साथ आ गया, तकनीक में यूरोप उसके साथ खड़ा हो गया और व्यापार के क्षेत्र में चीन तक से उसने संबंध गहरे कर लिए। यही वजह थी कि अमेरिका का विकल्प तैयार हो चुका था और भारत की प्रगति बिना अमेरिका के भी तेजी से चल पड़ी। लेकिन अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वह हमेशा से यही मानता आया था कि भारत बिना उसके समर्थन के आगे नहीं बढ़ सकता। पर अब उसे अपनी आंखों से देखना पड़ रहा था कि भारत ने उसके बिना भी अपना रास्ता बना लिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी राजनीति को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रपति से लेकर सीनेट तक हर जगह यह बहस शुरू हो गई कि आखिर क्यों भारत को रोकने की बजाय उसकी नीतियों को समझने की कोशिश नहीं की गई। क्यों अमेरिका ने अहंकार में आकर भारत पर टैरिफ लगाए और क्यों उसने भारत की अनदेखी की। अब जब भारत ने दरवाजे बंद कर दिए हैं तो अमेरिकी कंपनियों के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हर तरफ यही चर्चा है कि भारत के फैसले ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ नाटो के अंदर का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका है। अमेरिका को यह कभी उम्मीद नहीं थी कि नाटो के भीतर से ही उसे कड़ा संदेश मिलेगा, लेकिन मार्क रूटे ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करके यह साफ कर दिया कि नाटो अब अमेरिका का निजी औजार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां भारत जैसे राष्ट्र भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और अगर अमेरिका ने नाटो के नियमों को तोड़ा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह चेतावनी इतनी कड़ी थी कि वॉशिंगटन में भूचाल आ गया। अमेरिका के नेताओं को पहली बार लगा कि उनका बनाया हुआ संगठन अब उनके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, और यही भारत की सबसे बड़ी जीत साबित हुई, क्योंकि यह वही स्थिति थी जिसका सपना भारत दशकों से देखता आया था कि जब वैश्विक मंचों पर उसकी बात सुनी जाएगी, और आज वही हकीकत बन चुकी थी। यही कारण है कि जब मोदी और रूटे के बीच बातचीत हुई तो इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं। हर देश यह समझ रहा था कि अब भारत की ताकत को अनदेखा करना असंभव है और अमेरिका का घमंड टूट चुका है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई देश उसके खिलाफ खड़ा होगा तो वह अकेला नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके साथ यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक के देश खड़े होंगे। और यही स्थिति अमेरिका को और ज्यादा डराने लगी। यही वजह है कि अब अमेरिका हर रोज नए कदम उठाने की बात करता है, लेकिन असलियत यह है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी कंपनियां लगातार घाटे में जा रही हैं, उसके उद्योग बंद हो रहे हैं, उसकी दवा कंपनियां अपने शेयर बाजार में लहूलुहान हो रही हैं, और उसके पेप्सी जैसे ब्रांड्स भारत के बगैर आधे रह गए हैं। यही वह दौर है जहां से अमेरिका का पतन शुरू हो चुका है और भारत का उत्थान पूरी दुनिया देख रही है। भारत की इस निडर नीति ने उसे नए युग का नेतृत्वकर्ता बना दिया है, और यही वजह है कि अब उसकी एक एक चाल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। जब से भारत ने अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए अपना रास्ता चुना है, तब से विश्व राजनीति में एक नई करवट आ चुकी है, और इसी करवट ने अमेरिका को बेचैन और बौखलाया हुआ बना दिया है। क्योंकि अब भारत न केवल नाटो के साथ बैठकों में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, बल्कि वह अपने लिए एक नया संगठन खड़ा करने की दिशा में बढ़ रहा है, जो भविष्य की वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगा। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि अब वह किसी के इशारों पर चलने वाला देश नहीं है, बल्कि अब वह दूसरों के लिए रास्ता बनाने वाला नेतृत्वकर्ता बन चुका है। यही कारण है कि भारत अब उन संगठनों पर भी जोर दे रहा है जिन्हें दुनिया में नाटो के बाद सबसे अहम माना जा रहा है, और इनमें RIC और ब्रिक्स का नाम सबसे ऊपर है। RIC यानी रूस, इंडिया और चीन का संगठन पहले से ही भारत का हिस्सा रहा है।
और इस संगठन ने बार बार यह साबित किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगर एक साथ आ जाएं तो अमेरिका जैसा महाशक्ति कहलाने वाला देश भी अपनी औकात देख लेता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स ऐसा मंच है जिसमें भारत के साथ ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। और यह संगठन आज की दुनिया में एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसके बिना कोई भी वैश्विक निर्णय अधूरा रहता है। भारत ने RIC और ब्रिक्स दोनों में अपनी भागीदारी को और मजबूत करना शुरू कर दिया है और अब भारत सोच रहा है कि इन संगठनों के आधार पर एक नया ढांचा खड़ा किया जाए जो न केवल आर्थिक सहयोग का मंच बने बल्कि सामरिक और राजनीतिक स्तर पर भी दुनिया को नई दिशा दे सके। यही वह बात है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा यही चाहता था कि भारत उसके इशारों पर चले और उसकी बात को मानकर हर फैसला ले। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। यह वह भारत है जिसने अमेरिका की टेढ़ी चालों का जवाब देने के लिए उसे व्यापार से बाहर कर दिया और उसी वक्त अपनी राह बदलकर नाटो, RIC और ब्रिक्स की ओर बढ़ गया। यही वजह है कि अमेरिका को लग रहा है कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है और वह भारत को अब अपने कदमों में नहीं रख सकता। भारत की यह नई सोच अब वैश्विक राजनीति को हिला रही है, क्योंकि अगर नाटो और RIC और ब्रिक्स जैसे मंच भारत के साथ खड़े हो गए तो यह तय है कि अमेरिका की ताकत आधी हो जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों कमजोर पड़ जाएंगी। भारत पहले ही यह साबित कर चुका है कि अगर वह व्यापार बंद कर दे तो अमेरिकी कंपनियां धराशायी हो जाती हैं और अगर उसने इन नए संगठनों के साथ मिलकर सामूहिक कदम उठाए तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। RIC में रूस और चीन जैसे दिग्गज पहले से ही भारत के साथ हैं और यह दोनों देश बार बार अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देते आए हैं। अब भारत भी इस मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है तो अमेरिका के लिए हालात और खराब हो जाएंगे। ब्रिक्स की बात करें तो यह संगठन अब केवल आर्थिक मंच नहीं रहा बल्कि यह राजनीतिक शक्ति में भी तब्दील हो चुका है और भारत इसमें लगातार अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। यही वजह है कि भारत अब दुनिया को यह दिखा रहा है कि उसका भविष्य न केवल पश्चिम पर बल्कि पूर्व और दक्षिण के देशों पर भी टिका है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका की चिंता इस बात से और बढ़ गई है कि भारत अगर इन संगठनों के जरिए नई दिशा देता है तो बाकी छोटे देश भी उसके पीछे खड़े हो जाएंगे और तब अमेरिका का दबदबा टूट जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका अब दिन रात भारत को लेकर बयानबाजी कर रहा है। कभी टैरिफ की धमकी देता है, कभी वीजा रोकने की बात करता है, कभी अपने मीडिया के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के आत्मविश्वास और मोदी सरकार की रणनीति ने हर बार उसे करारा जवाब दिया है। अब भारत के सामने जो तस्वीर उभर रही है वह यह है कि नाटो और ब्रिक्स और RIC जैसे मंच उसके साथ मिलकर एक ऐसा वैश्विक ढांचा बना सकते हैं जिसमें अमेरिका को जगह मिलना मुश्किल होगा और यही वह डर है जिसने वॉशिंगटन को बेचैन कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर सीनेट तक हर जगह यही चर्चा है कि भारत की नीतियों ने उनके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसी पर निर्भर रहे, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब आत्मनिर्भर है और दूसरों के साथ खड़े होकर भी आगे बढ़ सकता है। यही वह बदलाव है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और आज हर देश यह मानने लगा है कि भारत अब एक नया वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन चुका है। भारत की यह सोच केवल अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा रही बल्कि उसने बाकी देशों को भी नई ऊर्जा दी है जो अब अमेरिका के दबाव से निकलकर भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं। यही वजह है कि भारत के हर कदम को पूरी दुनिया गौर से देख रही है और यही सबसे बड़ी खबर है कि भारत अब वह शक्ति बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए असंभव है और यही कारण है कि अमेरिका का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका है। दोस्तों, विश्व राजनीति की जटिलताओं को जिस प्रकार भारत ने अपने शांत और रणनीतिक कदमों से बदलना शुरू किया है उसे देखकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के भीतर गहरी बेचैनी फैल चुकी है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि सामरिक और राजनयिक मोर्चे पर भी ऐसा संतुलन स्थापित कर दिया है कि पुरानी शक्तियों को अपने भविष्य को लेकर डर सताने लगा है। भारत ने रूस के साथ ऊर्जा सहयोग को बढ़ाते हुए डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू किया और इसके साथ ही एशिया, अफ्रीका और यूरोप में उन देशों के साथ गुप्त साझेदारी समझौते किए जिन्हें अब तक अमेरिका दबाकर रखता आया था। यह कदम इतना प्रभावी साबित हुआ कि अमेरिकी थिंक टैंक खुलकर कहने लगे कि अगर भारत को समय रहते नहीं रोका गया तो पूरी विश्व व्यवस्था बदल जाएगी। भारत की अगली चाल और भी चौंकाने वाली थी जब उसने अपने रक्षा उद्योग को इस स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया कि आने वाले वर्षों में वह न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि बड़े पैमाने पर हथियारों और तकनीक का निर्यात करने लगे। इस रणनीति ने पश्चिमी देशों के रक्षा उद्योग की नींव को हिलाने का काम किया, क्योंकि जो बाजार पहले केवल अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास था
अब वहां भारत ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता का उपयोग करते हुए ऐसे रक्षा उपकरण विकसित किए जो कम लागत में उच्चतम क्षमता वाले साबित हुए, और यही बात विकासशील देशों को अपनी ओर खींचने लगी। अफ्रीका के कई राष्ट्रों ने भारत के साथ रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए, और एशिया के कई छोटे लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों ने भी भारत के साथ नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। यह सब देखकर अमेरिका की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि भारत धीरे धीरे वह भूमिका निभा रहा है जिसे अब तक केवल अमेरिका निभाता आया था। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ तब आया जब भारत ने ऊर्जा और रक्षा के बाद अपनी आर्थिक रणनीति में भी ऐसा पत्ता खेला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भारत ने कई देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया, और इसमें उसने न केवल रूस, चीन और ब्राजील जैसे बड़े देशों को शामिल किया, बल्कि यूरोप और अफ्रीका के उन देशों को भी जोड़ लिया जिन्हें अब तक डॉलर पर निर्भर रहना पड़ता था। यह कदम अमेरिका की आर्थिक पकड़ पर सीधा वार था, क्योंकि दशकों से डॉलर की ताकत ही उसकी असली शक्ति रही है। अब भारत के नेतृत्व में बन रही इस नई व्यवस्था ने दुनिया को यह संकेत दे दिया कि आने वाले समय में व्यापार और निवेश के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। यही कारण है कि वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक बेचैनी की लहर दौड़ गई, और हर जगह यही चर्चा होने लगी कि भारत आखिर कौन सी गुप्त योजना पर काम कर रहा है। भारत की इस रणनीति में एक और बड़ा पहलू था जो धीरे धीरे सामने आने लगा, और वह था परमाणु ऊर्जा और न्यूक्लियर तकनीक का नया गठबंधन। भारत ने उन देशों के साथ संवाद शुरू किया जिन्हें लंबे समय से परमाणु तकनीक से दूर रखा गया था, लेकिन वे विकास के लिए इसकी मांग करते रहे हैं। भारत ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव से बाहर निकलकर नई साझेदारी में शामिल होते हैं तो उन्हें न केवल तकनीक मिलेगी बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी हासिल होगी। यह बात उन देशों के लिए बेहद आकर्षक साबित हुई, क्योंकि वे जानते थे कि अब तक उन्हें जानबूझकर पिछड़ा रखा गया है। भारत की इस रणनीति ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के भीतर और भी डर पैदा कर दिया, क्योंकि अगर भारत इस क्षेत्र में सफल हो जाता है तो वह न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व में एक नई धुरी का निर्माण कर देगा।